फॉर्मूला है 2.7 का, जो करना है वो है क्वेश्चन नंबर, लास्ट में जो क्वेश्चन लिखा है कौन सा करवाना था, एक्सरसाइज का करवाना था, अपनी तरफ से करवाना है, इस लाइन इसका करवाना था, यानी 2a और a प्लस b को माइनस और ब्रैकेट ओपन करना सिखाए थे शायद, मल्टीप्लाई करना है ना। तो अब जरा वो जो ब्रैकेट ओपन करना सीखे थे उसको जरा क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। सब लोग देख रहे हैं ना, काम कोई कॉपी नहीं करेगा, सिर्फ देखें। क्वेश्चन है, बुक का ही है, बुक का ही कर लेते हैं पहले, फिर इस तरह के दो मैं बना दूंगा। 2.7 का क्वेश्चन नंबर है 8, टिक मार्क कीजिए, मैं करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.7 सॉल्यूशन। क्या x की पावर ऊपर l है, नीचे x की पावर n है और होल पावर l प्लस n, मल्टीप्लाई का निशान, x की पावर m अपॉन x की पावर n और होल पावर m प्लस n, और तीसरा ब्रैकेट x की पावर n अपॉन x की पावर l और होल पावर n प्लस l, यही है बिल्कुल। अब सबसे पहला काम क्या होगा यहाँ पर, जाहिर है ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ब्रैकेट के अंदर, और क्या हो सकता है ब्रैकेट के अंदर, द बेसिस आर सेम, तो पावर्स विल बी सबट्रैक्टेड, क्योंकि डिवाइड, तो आए पावर्स को सबट्रैक्ट कराते हैं। x को लिखा है एक दफा पावर माइनस, और पहले ब्रैकेट को ध्यान से कर ले, बाकी दोनों खुद सही होंगे, क्योंकि इसी तरह का काम तीनों में। तो क्या होगा, l माइनस नीचे वाली पावर m, होल पावर क्या है, व्हाट अबाउट द थर्ड वन, x की पावर m minus n whole power, what about the third bracket, n minus l whole power n plus, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर जो काम हो सकता था हो गया, क्योंकि अब l और m माइनस नहीं हो सकता, तो जाहिर है ब्रैकेट के अंदर मजीद काम भी नहीं हो सकता। अब ब्रैकेट ओपन होगा, और ब्रैकेट ओपन होगा ऐसे कि पावर के ऊपर पावर है, जब भी पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में माइनस m से प्लस m कैंसिल कर दे, हो सकता है कैंसिल, बीच में अगर प्लस लगा होता तो होता, लेकिन अभी ये पावर के ऊपर पावर है, और जब कोई साइन ना हो पावर्स के बीच में तो वो मल्टीप्लाई होती है। तो x की पावर क्या बनेगी, l माइनस m मल्टीप्लाई बाय l प्लस n, दूसरे x की पावर m माइनस n मल्टीप्लाई बाय, और तीसरे x की पावर n माइनस l मल्टीप्लाई बाय, पावर के ऊपर पावर, तो पावर्स दोनों मल्टीप्लाई। अब पावर में दोनों में दो दो टर्म्स हैं, तो ध्यान से इनको मल्टीप्लाई करवाइएगा, जो कल यानी कि लास्ट क्लास में सिखाया था उस तरीके से ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, फॉर्मूला भी लग सकता है, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लेकिन अभी वो फॉर्मूला नहीं पढ़ा आपने, अभी ब्रैकेट खोलना सीखे, इसलिए फॉर्मूला भी पढ़ा नहीं। दूसरा, हर जगह फॉर्मूला अप्लाई हो जाए ये जरूरी नहीं, काम सीखिए। आई ब्रैकेट ओपन करते हैं, कैसे होगा, पहले दूसरा ब्रैकेट आएगा पहले ब्रैकेट की हर टर्म के साथ, तो पहले l के साथ आएगा l प्लस n, और फिर माइनस m के साथ भी आएगा l प्लस m, दूसरा x, पहले दूसरा ब्रैकेट किसके साथ आएगा, और फिर यही दूसरा ब्रैकेट किसके साथ, पहले m के साथ आएगा m प्लस n, और फिर माइनस n के साथ भी आएगा m प्लस n। व्हाट अबाउट द थर्ड x, पहले n प्लस l आएगा किसके साथ, और फिर उसके बाद माइनस l के साथ भी आएगा n प्लस l। समझ आया, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, अब एक और चीज देख लें यहाँ पर कि तीनों x एक लाइन में नहीं आ पाए ना, तो मैंने तीसरा x नीचे से लिखा और थोड़ा आगे से लिखा, क्यों, ताकि पता चले उसी स्टेप का हिस्सा है, और क्योंकि इसके साथ इक्वल टू नहीं है तो भी ये पता चल रहा है कि नया स्टेप, कुछ लोग क्या करते हैं इक्वल टू इसके साथ भी बना देते हैं, गलत हो जाएगा, नया स्टेप बन जाएगा, तो इक्वल टू मत बनाना, इसीलिए मैंने थोड़ा आगे से लिखा। तो जब भी ऐसा हो कि एक स्टेप एक लाइन में पुराना है, आपको लाइन चेंज करनी पड़े, तो अगली लाइन हमेशा थोड़ा आगे से स्टार्ट किया करें, ठीक है। चलिए यार, अब ये मल्टीप्लिकेशन तो आसान है, l मल्टीप्लाई होगा किससे, l और m दोनों से, l और l बनेगा l स्क्वायर, l और m बनेगा lm, फिर माइनस m होगा इन दोनों से, माइनस m, तो माइनस m और l माइनस प्लस बनेगा माइनस lm, ml भी लिख सकते हैं, ये पहले lm लिख दिया तो अभी भी lm लिखते हैं, माइनस और प्लस बनेगा माइनस, m और l क्या बनेगा,
x पर पहले एम बोला तो अभी भी एम बोले कम्यूटेटिव लॉ माइनस प्लस एन और एन जहाँ प्लस था वहाँ दोनों प्लस ही रहे, जहाँ माइनस था दोनों माइनस। थर्ड एक्स एन और एन एन और एल एन एल माइनस प्लस एल और एन एल 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 एन बोल सकते हैं माइनस प्लस एल और एल। क्या पावर सबको समझ में आई? 2 टू द 4 टर्म्स आई। अब इसमें कोई एक जैसी टर्म है तो कैंसिल होगी जैसे कि सिखाया भी था। प्लस एल एन से माइनस एल एन, माइनस एल एन से प्लस एम एन, प्लस एन एल से माइनस एन एल कैंसिल। तो पहले x की पावर में जस्ट बचा l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, दूसरे x की पावर में बचा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और तीसरे x की पावर में बचा n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ऐसे ही है बिल्कुल l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। तो तीनों x अपनी अपनी हद तक सिंपलीफाई हो गए जितना हो सकते थे, ब्रैकेट में खुल गए। तो अभी तीनों मिलाकर सिंपलीफाई, मैंने कहा अपनी हद तक ये सिंपलीफाई हो गए, तो अभी पूरा क्वेश्चन सिंपलीफाई होगा। तो क्या एक पूरा क्वेश्चन या पूरा एक्सप्रेशन सिंपलीफाई हो सकता है? यही क्या इसको देखकर कोई और ख्याल आ रहा है, यानी कोई और लॉ एक्सपोनेंट अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है? वो कौन सा? सेम बेसिस मल्टीप्लाई। और जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है? पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर पावर ऐड हो जाएगी। सेम बेस को लिखेंगे एक दफा, पावर ऐड, पहली पावर प्लस दूसरी पावर प्लस तीसरी पावर, और फिर जब पावर ऐड होगी तो कैंसिल हो सकते हैं, तो बिल्कुल कैंसिल होंगे। और किस तरह से कैंसिल होंगे? प्लस एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर गया, प्लस एम स्क्वायर से माइनस एम स्क्वायर, माइनस एल स्क्वायर से प्लस, कैंसिलेशन कैंसिल कैंसिल किया हुआ है वो पता नहीं चलेगा। आंसर बनाता है x की पावर का 0 होना ये बताता है कि आंसर में x एक दफा भी नहीं आएगा। तो जब x नहीं आएगा तो यहाँ कुछ और तो है नहीं, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं आएगा, और जहाँ कुछ नहीं आता वहाँ वन, तो x की जगह 1 आ गया। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर भी पुराने क्वेश्चंस की तरह 1 आया। अब आप लोग समझ सकते हैं कि अगर मैंने इस तरह के क्वेश्चंस होमवर्क के लिए बनाने होंगे तो मैं किस तरह से बनाऊंगा? x की जगह कोई और अल्फाबेट यूज कर लूंगा, और पावर में जो एल एम एन था या तो मैं उसकी जगह लिख दूंगा एबीसी या एक्स वाई जेड, पी क्यू आर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह के 2 सवाल मैं खुद बना लेता हूँ। पहला सवाल आंसर में नहीं आएगा, मैं p की पावर में a अपॉन p की पावर में b होल पावर a प्लस b, बीच में कोई निशान नहीं, p की पावर में b अपॉन p की पावर में c होल पावर b प्लस c, फिर p की पावर में c अपॉन p की पावर में a होल पावर c प्लस a। हो जाएगा आराम से, बिल्कुल आराम से, कोई मसला नहीं हो सकता। अब इसके बाद इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लीजिए, मतलब अपनी मर्जी से कोई भी अल्फाबेट यूज कर लीजिए आप लोग। तो बताइए क्या होना चाहिए अगला सवाल? यार बेस में ले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल z पावर में x z लेना है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ c की पावर x अपॉन c की पावर y होल पावर x प्लस 1, फिर उसके बाद डॉट लगा दो, c की पावर में y अपॉन c की पावर में z होल पावर y प्लस z, और फिर c की पावर में z अपॉन c की पावर में x और होल पावर z प्लस x। कर लोगे काम, कोई मसला नहीं होगा इसमें। ठीक है, आंसर इसका भी 1 आएगा। आंसर इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि सेम है, सबके आंसर 1 है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, बुक का ही है। बुक का जो अगला क्वेश्चन मुझे करना है वो है क्वेश्चन 9। देखो 7 हो चुका है, 9 करना है, और 9 से पहले 6 करना चाहिए, 9 से पहले 6 करना चाहिए। तो मैं बिल्कुल 6 करता हूँ, पहले मैं 6 कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 टिक मार्क कर दो 6 जी बेटा, मल्टीप्लाई, बट बीच में कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई। 7 नहीं हुआ, दोबारा देखो, हो चुका है, सबसे पहले ही करवाया था। अच्छा जी, सॉल्यूशन की हेडिंग बनाई, क्वेश्चन लिखते हैं। बेस में क्या है? ए, पावर में क्या है? और नीचे क्यू होगा, और होल पावर क्या? माइनस पी माइनस क्यू है, मल्टीप्लाई का निशान, ए की पावर क्यू अपॉन ए की पावर आर होल पावर माइनस क्यू माइनस आर, ए की पावर आर अपॉन ए की पावर पी होल पावर माइनस पी माइनस आर।
अच्छा यहाँ माइनस पी पहले माइनस क्यू पहले, माइनस क्यू पहले। वैसे फर्क तो कोई पड़ेगा नहीं, लेकिन जाहिर है जो बुक में लिखा है वो ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस आर पहले होगा, माइनस आर माइनस क्यू। ठीक है, काम बिल्कुल वैसे ही होना है, काम बिल्कुल वैसे ही होना है। कैसा मतलब, पहले ब्रैकेट के अंदर और फिर पावर के ऊपर। रेसिप्रोकल कौन होगा, क्यों? नहीं फिर भी माइनस की वजह से, ये ख्याल भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन आप ये देखो कि अगर रेसिप्रोकेट करोगी तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, तो दो टर्म्स की वजह से गलती ना हो। ऐसे रेसिप्रोकेट किया जा सकता है, कैसे? माइनस कॉमन निकालो इन दोनों टर्म्स में से, तो ये क्या बन जाएगा, क्यू प्लस पी, है ना। और अंदर क्या लिखा हुआ है, ए की पावर पी अपॉन ए की पावर क्यू। तो अब ये पूरी बाहर की पावर पूरी नेगेटिव है, बोलो है, तो अब इसको रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ए की पावर क्यू ऊपर और ए की पावर पी नीचे, और पावर का साइन चेंज हो जाएगा क्यू प्लस। तो ये भी सही है, बिल्कुल सही है, गलत बिल्कुल नहीं है, सही है। ठीक है, तो लेकिन खाम खा इसमें ना दो स्टेप बढ़ रहे हैं, रेसिप्रोकेट करने वाला स्टेप बढ़ रहा है। मुझे तो ब्रैकेट ओपन करना आता है, चाहे उसके अंदर प्लस हो चाहे उसके अंदर माइनस हो, तो क्यों ना मैं इसी से काम चला लूं। फिर अगर आंसर में आखिर में पावर पॉजिटिव और नेगेटिव बची तो उसे आखिर में एक ही दफा पॉजिटिव बना लेंगे। अभी नहीं बनाते, अभी 3 दफा बनाना पड़ेगा। तो चले काम करते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर काम होगा या नहीं होगा? तो बेसिस आर सेम, तो पावर्स विल बी a की पावर होल पावर माइनस क्यू माइनस पी मल्टीप्लाई बाय a की पावर होल पावर माइनस आर माइनस a की पावर इनसाइड द ब्रैकेट एंड आउटसाइड द ब्रैकेट। नाउ ब्रैकेट के अंदर r p p q q r सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, सो द पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड। क्यों? पावर के ऊपर लगी हुई है पावर। तो पहला वाला a क्या बनेगा, p माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय माइनस क्यू माइनस p। दूसरा वाला माइनस आर मल्टीप्लाई बाय माइनस आर माइनस क्यू। और तीसरा वाला ए आर माइनस पी मल्टीप्लाई बाय पी माइनस आर। अब ये दो ब्रैकेट्स, दो टर्म्स वाले जो ब्रैकेट्स है दो इनको ओपन करना आपको आता है। इररिलेवेंट केस में क्या मौजूद है, आपने काम करना है जो काम आपको सिखाया गया है। क्या काम करना है यहाँ पर? काम यहाँ पर ये करना है कि पहले a मल्टीप्लाई होगा, a की पावर में मल्टीप्लाई होगा ये दूसरा ब्रैकेट p से, फिर यही दूसरा ब्रैकेट माइनस q से। यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट पहले q से और फिर माइनस r से, ये दूसरा ब्रैकेट पहले r से और फिर माइनस p से। करवाओ मल्टीप्लाई, पहले p से मल्टीप्लाई होगा माइनस q माइनस p, और फिर माइनस q से भी मल्टीप्लाई होगा माइनस q माइनस p। दूसरे a में क्या होगा, q से मल्टीप्लाई होगा माइनस r माइनस q, और फिर माइनस r से भी मल्टीप्लाई होगा माइनस r माइनस q। मैंने कहा, मैंने आपको अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लग रहा। आप लोग जो लोग फॉर्मूला लगाने के आदी है, अगर वो फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ तो वो लग जाएगा, यहाँ लग सकता है फॉर्मूला? नहीं लग सकता, a माइनस बी a प्लस बी है ही नहीं, तो हर जगह फॉर्मूला लग जाए ये जरूरी नहीं है, यही मैं कह रहा था। तो काम, हाँ ये काम हर जगह हो जाता है। तो बताएं फिर तीसरा एक, अच्छा जाहिर है फिर लाइन कंटिन्यू नहीं हो सकती, मुझे अगली लाइन में करना है, स्टेप कंटिन्यू हो रहा है, थोड़ा आगे से लिखूंगा। a की पावर पहले r मल्टीप्लाई होगा r माइनस p से, और फिर माइनस p भी मल्टीप्लाई होगा माइनस p माइनस r से, दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो बताएं यार क्या बनेगा। a की पावर में पहले p और माइनस q प्लस माइनस माइनस p q, p और माइनस p माइनस प्लस माइनस p स्क्वायर। क्या ख्याल है, माइनस से दोनों माइनस आ गए दोनों, यहाँ पर क्या होगा, दोनों प्लस आएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस है, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस माइनस प्लस q और q q स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस q और p p q। सही है या नहीं? दूसरा a q और माइनस r माइनस q r, q और माइनस q माइनस q स्क्वायर, माइनस r इन दोनों को प्लस बनाएगा, माइनस r और माइनस r प्लस r स्क्वायर, माइनस r और माइनस q प्लस r q या प्लस q r। थर्ड a की पावर r और r, ये r नहीं है माइनस r है ना, एक मिनट, ये माइनस p माइनस r है, माइनस p माइनस r। ठीक है, तो r और माइनस p बनेगा माइनस r p, r और माइनस r बनेगा माइनस r स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा इसके साथ और क्या होगा, अब माइनस p की बारी, तो माइनस p इन दोनों को बना देगा पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस p स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस pr लिख सकते हैं, लेकिन पहले rp लिख दिया तो rp ही चलाइए। क्या a की पावर की चारों टर्म्स आपको समझ में आई? इसमें कोई मसला? जो ब्रैकेट ओपन करने से कहे थे बिल्कुल वही काम हुआ।
अब अगर ब्रैकेट के अंदर की चीजें चेंज हो रही हैं तो इस वजह से थोड़ा सा आंसर चेंज हो रहा है, अदरवाइज इसमें कोई फर्क नहीं है, कैंसिलेशन होगी। 4 में से 2 टर्म सेम है विद ऑपोजिट साइंस, तो क्या होगा माइनस पी क्यू से प्लस पी क्यू गया, माइनस क्यू आर से प्लस क्यू आर, माइनस आर पी से प्लस आर पी, और 2 टर्म्स बच गई। आप इनको एज इट इज भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें आपकी मर्जी, अगर आप चाहें तो पॉजिटिव टर्म पहले और नेगेटिव टर्म, एक बात मुझे बताइए कि a माइनस बी अगर लिखा है तो आप इसकी जगह b पहले और a बाद में लिख दें, फर्क तो पड़ेगा। लेकिन अगर आप साइन सेम रखें, जो माइनस था वो माइनस रहे, जो प्लस था वो क्या, तो फिर कोई फर्क पड़ेगा? क्यों? क्योंकि सिर्फ तरतीब चेंज की है, साइन चेंज। फर्क तब पड़ता है जब आप तरतीब भी चेंज कर दें, साइन भी चेंज कर दें, गलत हो जाएगा। b पहले माइनस था, b प्लस हो गया, a पहले प्लस था, a इस सूरत में बराबर नहीं आ सकता, इस सूरत में इसके बराबर आ सकता है, ठीक है। तो मैं वही काम किया, क्योंकि मुझे आदत है ना, पॉजिटिव टर्म पहले होती है आमतौर पे, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। जब दोनों टर्म नेगेटिव होगी तो फिर तो फंस जाओगे, तो ये जरूरी भी नहीं है। लेकिन अगर आसानी हो सकती है तो आसानी कर लो। बोलो क्या रीअरेंज करूं या ऐसे ही कॉपी करवा दूं? रीअरेंज कर देते हैं, आसानी हो जाएगी इससे। तो पहले वाली a की पावर में q स्क्वायर पहले लिख देता हूँ और माइनस p स्क्वायर बाद में। कोई बोले अगर कि सर ये कहाँ से आ गया, तो मैं बताऊंगा उसको कि देखो q स्क्वायर पहले भी पॉजिटिव था, अभी भी पॉजिटिव है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसको पहले लिखूं या बाद में लिखूं। p स्क्वायर पहले भी नेगेटिव था और अभी भी नेगेटिव, तो मैंने सिर्फ दोनों टर्म्स की तरतीब चेंज कर दी, पॉजिटिव टर्म पहले और नेगेटिव टर्म बाद में। दूसरे वाले a पर आ जाइए, क्या ख्याल है, आर स्क्वायर पहले और माइनस क्यू स्क्वायर बाद में, और तीसरे वाले ए पे क्या होगा, पी स्क्वायर पहले क्योंकि पॉजिटिव है और माइनस आर स्क्वायर बाद में। तो जिस हद तक ये सिंपलीफाई हो सकता था मैंने कर दिया, और बिल्कुल उसी तरह का कुछ बच रहा है। बोले बच रहा है, ब्रैकेट तीनों हो गए सिंपलीफाई, ब्रैकेट ओपन हो गया, सारे ब्रैकेट तो है ही नहीं। तो अब क्या होगा, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, क्योंकि अब सेम बेस क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, पावर्स विल बी एडेड। a को लिखा है एक दफा, पहली पावर q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस दूसरी पावर r स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस तीसरी पावर, मैंने आप लोगों से शुरू में कहा था, बार बार कहा था कि मुझे तो पावर बड़ी लिखनी पड़ती है ताकि नजर आए। आप लोगों ने a के मुकाबले में ये जो p q r है इनका साइज आधा बल्कि आधे से भी कम लिखना है, ठीक है, ताकि पावर और बेस में फर्क वाजे रहे। अब क्या होगा, वही जो हर क्वेश्चन में हुआ अब तक, क्या कैंसिलेशन, प्लस क्यू स्क्वायर से माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस पी स्क्वायर से प्लस पी स्क्वायर, और प्लस आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर, कैंसिल, इनफैक्ट सब कुछ कैंसिल। और जब सब कुछ कैंसिल हुआ तो a की पावर में बचा 0, और जिस चीज की पावर में 0 उसका आंसर भी पुराने क्वेश्चन की तरह 1। तो ये माइनस वाली जो होल पावर्स थी ये भी समझ में आई आपको, कोई प्रॉब्लम कोई मसला तो नहीं है। अब अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, अगला क्वेश्चन तो बुक का मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन 9 मुझे कराना है, लेकिन क्वेश्चन 9 कराने से पहले मैं ये चाहूंगा कि इस जैसे 2 सवाल मैं बना के होमवर्क दे दूं। अच्छा वो सवाल मैं बाद में लिखता हूँ, पहले मैं काम करवा देता हूँ, फिर वो सवाल बाद में लिखता हूँ। उन सवालों में होगा क्या, पी क्यू आर की जगह मैं लिख दूंगा एबीसी, या कोई भी और यूवीडब्ल्यू, मेरी मर्जी, कोई भी 3 अल्फाबेट, आरएसटी भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि एबीसीडी आती है, कोई भी अल्फाबेट लिख सकता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है, और बेस भी चेंज कर दूंगा अपनी मर्जी से। तो क्वेश्चन बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज ना ही काम में कोई फर्क है, तो फिर ये 2 क्वेश्चन लिखने का क्या फायदा, क्या जरूरत, ताकि इस काम को घर जाके रिवाइज करें, सिर्फ ये, क्योंकि इसने पेपर में आना है, इसमें से किसी एक ने पेपर में आना है। तो इस वही बात जो मैंने जुमला बोला था कि वो क्वेश्चन जिनको आपको अच्छे से पता होता है पेपर में आएंगे, उनको घोल की पी लेना चाहिए, इतनी दफा कर लेना चाहिए, क्वेश्चन शुरू करें और आंसर पहले पता हो, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए इन सवालों की। और इसके अलावा जो जो सवाल या एक्सरसाइजेज ऐसी आएंगी मैं पहले ही बता दूंगा, ठीक है। तो यार ये क्वेश्चन 6 हो गया, इस जैसे क्वेश्चन मैं यहाँ पर होमवर्क के लिए बनाऊंगा। अब अगला क्वेश्चन मैं देख लूँ जो मैंने करना है, और अगला क्वेश्चन मैंने आपसे बोला था क्वेश्चन 9 मैं बिल्कुल करवाऊंगा तो मैं सारे, लेकिन 9 से पहले एक और क्वेश्चन में चाहता हूँ कि अभी मैं आपको समझा दूँ, और वो क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, सब देखेंगे। x की पावर a अपॉन x की पावर क्या है माइनस b होल पावर a माइनस b, x की पावर b अपॉन x की पावर माइनस c होल पावर b माइनस c, और x की पावर c अपॉन x की पावर a और होल पावर c माइनस a। क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बनाया, लेकिन काम बुक वाला ही है, काम बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं, इनफैक्ट पुरानी बुक में।
नहीं बुक में नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन लिखना भी पड़ा था और सॉल्यूशन में तो पहला स्टेप होता ही क्वेश्चन है। a माइनस बी एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर माइनस सी, b माइनस सी एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर माइनस a और होल पावर c माइनस a। अब क्या किया जाए? रेसिप्रोकल नहीं, रेसिप्रोकल कहाँ पर, क्यों लंबा सा माइनस है ना कहाँ पे? हाँ ये हो सकता है, गुड। इन पावर को पहली पॉजिटिव बनाए, फिर इसका जवाब भी वही दूंगा जो यहाँ दिया था। अगर अभी इस वक्त पावर को पॉजिटिव बनाना पड़ा तो 3 दफा बनाना पड़ेगा। अच्छा वैसे सही है, काम गलत नहीं है, पता है क्यों? कि जब x की पावर पॉजिटिव बन जाएगी तो ऊपर जाके प्लस भी बनेगा और फिर पावर माइनस होने के बजाय क्योंकि अब सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर प्लस हो जाएगी। सेम बेस मल्टीप्लाई होती है तो पावर, ये भी एक अच्छा तरीका है कि शुरू में नेगेटिव साइन से जान छुड़ा ले अगर नेगेटिव साइन कंफ्यूज करता है तो, ठीक है। लेकिन हमें तो पॉजिटिव साइन भी कंफ्यूज करता है, ठीक है जी। तो एक काम ये करते हैं कि हम जिस तरीके से हर क्वेश्चन को करते आ रहे हैं इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से करते हैं, ठीक है। अगर आपको वो आसान लगता है वो तरीका करें क्योंकि तरीका तो गलत नहीं है। अभी आपने देखा अंदर a प्लस भी बचा था और अब जो मैं करूंगा उससे भी a प्लस भी बचेगा, तो जब आंसर सेम आ रहा है तो फर्क नहीं पड़ता। तो ब्रैकेट के अंदर पहले बेसिस सेम है एंड दे आर बीइंग डिवाइडेड। सो जब सेम बेस डिवाइड होती है तो क्या होता है? माइनस, पावर हो जाती है माइनस। तो जरा बताना मुझे ये कर्ली ब्रैकेट क्यों बना रहा हूँ यार? ब्रैकेट में नीचे वाली पावर है नेगेटिव तो उसको कॉपी करना पड़ेगा स्मॉल ब्रैकेट में। बताया था मैंने, जब भी नीचे वाली पावर नेगेटिव हो या उसमें दो टर्म्स हो तो ब्रैकेट बनाना पड़ता है और अगर अंदर स्मॉल ब्रैकेट आ गया तो फिर बाहर स्मॉल ब्रैकेट दोबारा नहीं आ सकता। होल पावर क्या है? a माइनस बी, दूसरा x b माइनस a और नीचे वाली माइनस a माइनस सी, बल्कि माइनस सी और होल पावर b माइनस सी। जगह है तो आगे लिखे, नहीं तो अगली लाइन। मेरे पास तो जगह है x की पावर c माइनस माइनस a और दूसरे और तीसरे ब्रैकेट में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता अगर मैं पहला ब्रैकेट सही कर लूं और अगर गलत कर लूं तो भी टाइम नहीं लगेगा क्योंकि दो तीनों गलत होंगे। तो आप देख रहे हैं सिमेट्रिकल काम है, तो इसीलिए मैं कहता हूं आपसे और अभी भी कहूंगा पहला ब्रैकेट बड़े ध्यान से। अब बताएं आगे क्या होगा? स्मॉल ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस और ये वाला माइनस एज इट इज, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। होल पावर में तो कोई काम अभी हुआ नहीं है और ये भी माइनस माइनस बन जाएगा। आगे आप जो रेसिप्रोकेट करते हैं उनके पास भी यही आता, उनका एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है रेसिप्रोकेट करने वाला और मेरा एक स्टेप एक्स्ट्रा है स्मॉल ब्रैकेट बनाकर माइनस माइनस प्लस बनाने वाला। एक ही बात हो गई बिल्कुल, तो दोनों काम सही है, ठीक है। चलो भाई प्लस बी से माइनस बी कैंसिल कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पावर के ऊपर पावर है, a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा किससे? a माइनस बी से। b प्लस सी मल्टीप्लाई होगा किससे? और c प्लस a मल्टीप्लाई होगा किससे? क्या इन ब्रैकेट्स को ओपन करना आपके लिए कोई मुश्किल काम है? 3 दफा, और अगर होमवर्क मिला लो तो 6 दफा, दो ये और दो ये करके आए होंगे यहाँ पर। तो मेरा नहीं ख्याल कि ब्रैकेट ओपन करना दोबारा कोई मसला है। तो मैं अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूँ, तब तक आप लोग काम कॉपी करना शुरू कर दें क्योंकि समझाने वाला तो इसमें कुछ है नहीं। डिस्टर्बेंस नहीं भाई, दैट आप ये कह रही हैं सर ये भी तो कर सकते थे ऐसे डायरेक्ट। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, तो वहां आप कर सकती थी, सही बात है। क्या आप यहाँ कर सकती थी? तो फिर वो काम करेगा जो हर जगह हो, कि हर जगह फॉर्मूला लग जाए जरूरी नहीं है। आगे जब पेपर में सवाल आ जाए तो आपकी मर्जी किसी भी तरीके से करनी, आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट कर सकती करें, लेकिन अगर डायरेक्ट करेंगे तो फॉर्मूले का रेफरेंस जरूर दें। सिंस a माइनस बी जब a प्लस बी से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दोनों सही। लेकिन मैं हर क्वेश्चन को एक तरह से कर रहा हूँ ताकि हर क्वेश्चन में अलग अलग ना सोचना पड़े, इसलिए। हर दफा
इन दोनों क्वेश्चंस की तरह के क्वेश्चन होमवर्क बनाने हैं बस, तब तक आप लोग कॉपी कर लीजिए जितना कर सकते हैं। सब लोग होमवर्क हर क्वेश्चन के साथ दो दो पेज, सबका आंसर बना, सबका आंसर बिल्कुल क्लास वर्क जैसे ही है। अब एक काम ये कीजिए कि जितना भी अगर कोई सवाल है तो सवाल पूछ ले मुझसे, अगर कोई कंफ्यूजन है सिर्फ वो लोग नहीं जो क्लास में बैठे, जो ऑनलाइन है वो भी, अगर कोई कंफ्यूजन है तो सवाल पूछे। पिक्चर इस काम की मैं शेयर कर रहा हूँ अभी, तो जितना कॉपी हो गया अभी तो ऑफ हो गया ना आपका, बस ठीक है बॉयज मूव कर रहे हैं बेटा। तो मैं पिक्चर इसकी शेयर कर रहा हूँ और ऑनलाइन किसी को कुछ पूछना है और आपको भी अगर कुछ पूछना है तो पूछ ठीक है, मीटिंग एंड कर दो, पिक्चर मैं इसकी शेयर कर देता हूँ अभी, ठीक है मसला नहीं होगा। बॉयज आ जाए जल्दी से, इससे पहले कि मैं इरादा चेंज कर दूँ।